Hello dear students, welcome to the science class of 4th grade. I, Anjali Rana, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So, today we will continue our chapter number 3, that is animals and their young ones. So, as you know, we have covered up to here, and today we will continue from structures of a bird's egg. बर्ड्स की एग का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे आज, डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। कल हमने बर्ड्स के बारे में बताया था कि जो बर्ड्स होते हैं मोस्टली जो एग्स ले करते हैं, कहाँ पर करते हैं, वो अपने नेस्ट में करते हैं। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, उसी के ऊपर बैठ जाते हैं जो पेरेंट्स बर्ड होते हैं। ठीक है, क्यों? उनको जो उनके एग्स होते हैं उनको वार्म करने के लिए, सो दैट जो उनके बेबी बर्ड्स हैं, जो उनके एग के इनसाइड में बेबी है, वो वार्म होके बाहर निकल जाए। ठीक है, तो आज हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एग का होता क्या है उसमें। द आउटर मोस्ट हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द एग इज नोन एज शेल। जो बाहर वाला पोर्शन होता है वाइट कलर का हमें दिखाई देता है एग, ठीक है, वो क्या होता है? शेल। ठीक है, सबसे हार्ड वाला जो पार्ट होता है जिसको हम बाहर से क्या करते हैं, उसको उसके कवर को भी उतार सकते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर जो इस ब्राउन कलर का दिखाया गया है वो होता है एग शेल। द शेल प्रोटेक्ट्स द यंग वन इनसाइड द एग। जो इसके अंदर उनका बेबी होता है, यंग वन होता है किसी भी बर्ड का, उसको क्या कर सके, वो प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, जैसे हमने सीड में किया था, सीड कोट होता है ना, सीड को प्रोटेक्ट करता है वो अंदर जो उसका बेबी होता है, ऐसे ही एग का है जो बाहर आउटर वाला कवर होता है उसको एग शेल बोलते हैं। Within the shell is a white, thick, jelly-like substance called albumen, also known as egg white. ऊपर से कवर अगर उतार दिया जाए तो अंदर से क्या क्या दिखाई देता है हमें? एग वाइट। ठीक है, वाइट कलर का। आपने सबने एग देखा होगा, एग का हम वाइट कलर का पोर्शन बाहर से उतारते कवर, उसको शेल बोलते हैं। फिर उसके अंदर जो वाइट थिक दिखाई देता है हमें, जिसको हम ईट भी करते हैं, खाते भी हैं, ठीक है, वो क्या होता है? एग वाइट। वाइट कलर का होता है जिसको हम खाते हैं, उसको हम एल्बुमेन भी बोलते हैं। ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो, ऑल्सो नोन एज एग वाइट। एल्बुमेन इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है हाई अमाउंट में। एंड इट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग बेबी। ये बेबी को डेवलप होने में, बड़ा होने में हेल्प करता है, क्योंकि पहले बेबी नहीं बनता, उसके बाद जब उसको वार्म हीट प्रोड्यूस होती है, जब वो उसके ऊपर बैठ जाते हैं जो पेरेंट बर्ड हैं, उसके बाद जो एल्बुमेन है वो हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है उसकी जो बेबी की डेवलपमेंट होती है उसको। ठीक है, इनसाइड द एल्बुमेन देयर इज अ येलो राउंड एग यॉक। अंदर से येलो कलर का एक जेली सा दिखाई देता है, ठीक है, सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, वो क्या होता है? येलो कलर का एग यॉक। यॉक इज अ रिच इन फैट। इसके अंदर क्या होता है? एग यॉक के अंदर हाई अमाउंट में फैट होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। द यॉक कंटेन्स अ ब्राइट वाइट स्पॉट दैट dwells इनटू द बेबी कॉल्ड चिक। यॉक क्या कंटेन करता है? यॉक के अंदर होता है वाइट स्पॉट। इसके अंदर वाइट, बिल्कुल ब्राइट वाइट स्पॉट होता है,
वो क्या करता है, बेबी को डेवलप करता है, जिसको हम चिक बोलते हैं। जो हैन का, यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है, हैन, ठीक है। उसके बेबी को क्या बोलते हैं, चिक। द यॉक प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग यंग वंस और एम्ब्रॉय। यॉक होता है जो ये येलो कलर का दिखाई दे रहा है आपको, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, जो बेबी होता है। इनसाइड द एग जो बेबी होता है उनको डेवलप होने में प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन। ओके, तो आपको क्या पता चला कि ये प्रोटेक्शन का काम करता है। जो शेल होता है इसके अंदर, एल्बुमिन के अंदर, ये वाइट कलर का जो दिखाई देता है सेकंड नंबर पे, वो उसमें प्रोटीन होता है जो बेबी की प्रोटेक्शन करता है डेवलप होने में, ठीक है। जब डेवलप हो रहा होता है अंदर बेबी तो उसकी प्रोटेक्शन करता है। नेक्स्ट आपका येलो कलर का एग यॉक होता है, उसमें फैट होता है, विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर वाइट स्पॉट होता है जो बेबी बन जाता है, ठीक है, जिसको चिक बोलते हैं। यॉक क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, चिक को, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ अ हैन। अब यहाँ पे हैन का लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। द हैन लेज एग्स इन इट्स नेस्ट। It incubates the eggs so that the embryos can develop. Once the embryo inside the egg is completely developed, a chick prepares to come out of the egg. In order to come out of the egg, the chick breaks the shell. This is known as hatching. The young chick grows to become an adult bird. The parent birds look after the chicks until they can look after themselves. इसमें क्या है, क्या बताया है कि जो हैन होती है वो अपने नेस्ट में क्या करती है, एग्स निकालती है, ठीक है। इट इंक्यूबेट्स क्या होता है कि वो जो हैन है वो अपने एग के ऊपर ही बैठ जाती है उसको वार्म करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर इंक्यूबेट्स हो रहा है, मदर हैन है। अब यहाँ पे देखो एडल्ट हैन है, उसने एग्स को ले किया, उसके बाद वो उन एग्स के ऊपर बैठ गई, इंक्यूबेशन कर रही है, उसको वार्म कर रही है। फिर जब उनमें बेबी डेवलप हो जाता है उसके बाद क्या करता है, जो एग है उसमें से चिक बाहर आने लगता है। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि छोटा सा चिक है वो बाहर की तरफ आने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। जब वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है एग, उसके बाद जो चिक है वो बाहर निकल आता है। यहाँ पर क्या हुआ, ये देखो यहाँ पर जो एग है वो ब्रेक हो गया, 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया एग। उसमें से क्या हुआ, हैच आउट, जो चिक है वो बाहर निकल आया। अब ये चिक है ये बाहर निकल के थोड़ा सा ग्रो हो गया, उसके बाद फिर ये बड़ा हैन बन जाएगी, ठीक है। चिक है, चिक के बाद ये इसकी क्या ग्रोथ हो जाएगी, उसके बाद ये एडल्ट हैन बन जाएगी। अगेन फिर वो एग निकालेगी, उसमें से फिर उसको क्या करेगी, वार्म करेगी उन एग्स को, उसमें से फिर दोबारा चिक्स निकलेंगे, फिर वो छोटा बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही ये क्या होता है, लाइफ साइकिल है, ठीक है। इसमें से जब बाहर निकलता है, एग में से जब ब्रेक होके चिक बाहर निकलता है उसको बोलते हैं हैचिंग। जब ये शेल है, ये शेल दिखाई दे रहा है आपको, बाहर का हमें आउटर कवर दिखाई देता है, इसको शेल बोलते हैं। जब ये शेल ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद इसमें से चिक बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये होती है हैचिंग। जब तक चिक अपने आप अपनी देखभाल नहीं करता तब तक जो हैन है, उसकी मदर है, उसका क्या काम होता है, वो तब तक उसकी खुद केयर करती है। मीन्स जो एडल्ट हैन है तब तक ही इसकी केयर करेगी जब तक कि वो अपनी खुद की केयर ना कर सके। ऐसे ही हमारे ह्यूमंस में होता है, मम्मा हमारी केयर करती हैं जब हम बड़े हो जाते हैं, जब थोड़ा हमें पता चल जाता है कि किस काम को कैसे करना है, तब तक वो हमें काम सिखाते हैं और हमें देखती हैं कि कुछ गलत ना हो जाए। जब आप अपने आप खुद काम करने लग जाते हो तो मम्मा को भी ट्रस्ट हो जाता है कि जो उनका बेबी है वो अब काम कर सकता है, तब तक ही ज़्यादा केयर करते हैं ना, जब तक हम बड़े नहीं हो जाते। तो सेम एज एनिमल्स, बर्ड्स, ऐसा ही होता है सबके साथ। ओके, नेक्स्ट है वाटर एनिमल्स। मैनी वाटर एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड फिश ले एग्स टू। जो वाटर एनिमल्स होते हैं, फ्रॉग और फिश, वो भी एग ले करते हैं। अ फिश लेज 100 ऑफ एग्स
एट अ टाइम। जो फिश है वो 100 एग्स को ले करती है। जैसे हैन 1 बताया मैंने यहाँ पे, तो हैन भी मोर देन 1 ले करती है एग्स, और ऐसे ही फिश है वो 100 एग्स को ले करती है एट अ वन टाइम, एक टाइम में। हाउ एवर ओनली अ फ्यू हंड्रेड्स ग्रो इनटू अ बेबी फिश। इनमें से कुछ ही बेबी फिश में ग्रो होते हैं, सारे नहीं होते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 100 एग्स को लेके और 100 के 100 ही फिश बन गए, नो। उनमें से कुछ हैं, कुछ होते हैं जो फिश में कन्वर्ट हो जाते हैं, बन जाते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, यहाँ पर फ्रॉग के लाइफ साइकिल को डिस्कस किया है। तो आज हम इतना ही करेंगे बच्चे। नेक्स्ट हम एवी में अपना फ्रॉग का लाइफ साइकिल और इंसेक्ट कंप्लीट कर लेंगे अप टू हेयर चेक पॉइंट तक। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।